अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अरेबियन गाय ब्लॉग्स जी। तो क्या हाल चाल है जी सबका। अच्छा, मैं तो कह लें कि अभी उठा हूँ सो के, जब मैं वापस पहुँचा हूँ होटल पे एयरपोर्ट से कह लें कि मेरी फ़्लाइट थी 4:30 बजे लैंड हुई है। ठीक है, वहाँ से तकरीबन 12:30 बजे निकली थी फ़्लाइट मेरी, बल्कि पौने 1 बजे निकली थी, डिले हो गई थी थोड़ी सी। ठीक है, और यहाँ पे तकरीबन 4:30 बजे लैंडिंग हुई है। बड़ी इजीली मेरी यहाँ पे एंट्री हो गई थी, मतलब सिर्फ 2-4 उन्होंने क्वेश्चन किए इमिग्रेशन वालों ने और एंट्री दे दी थी मुझे। उन्होंने मेरा वीज़ा चेक किया, शेंजन का वीज़ा मेरा चेक किया है और तुर्की का वीज़ा चेक किया है। ठीक है, और बस यही पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, किधर जा रहे हो, बस ये 2-4 क्वेश्चन करके मुझे एंट्री दे दी थी उन्होंने। वहाँ से मैंने फिर मेट्रो लिया। मैंने सारा रूट चेक किया हुआ था कि मेरा होटल कहाँ पड़, मेरा जो होटल है वो सुल्तान अहमद में है, एरिया में है। ठीक है, तो मैंने वहाँ से ट्रेन ली है जी M1। ठीक है, मेट्रो। उससे मैं आया हूँ गायत्री के, पता नहीं क्या नाम है यार लोकेशन का, मैं वो चेक करूँगा, आपको बाद में बताऊँगा। मतलब कह रहे कि मैंने 2 स्टॉप चेंज किए हैं अपनी लोकेशन पर पहुँचने के लिए। मैंने पहले ही अपना सारा रूट तैयार कर लिया था, ताकि क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे अगर टैक्सी करवाई तो टैक्सी मुझे बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे स्कैम बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मैंने सारा अपना रूट बनाया हुआ था पहले से ही। तो मैंने वहाँ से मेट्रो लिया है। ठीक है, उसने एक स्टॉप पे मुझे उतारा है, फिर वहाँ से मैंने दूसरी मेट्रो चेंज की है, उसने फिर मुझे यहाँ पे एक स्टॉप पे उतारा है। ठीक है, वहाँ से मैंने फिर लिया ट्रैम, और ट्रैम ने मुझे ला के सुल्तान अहमद एरिया में उतारा है। वहाँ से फिर मैंने वॉक करके तो मैं होटल ढूंढने लग गया। ठीक है, वहाँ से होटल क्या ढूंढना था मैंने, बल्कि वहाँ पे एक लड़के से मैंने सॉरी पहले पुलिस फोर्स से मैंने पूछा। ठीक है, होटल का नाम बताया कि ये होटल है, मैंने यहाँ पे जाना है। उन्होंने मुझे लोकेशन गाइड की, लेकिन वो भी सही समझ नहीं आई मुझे। फिर आगे गया, वहाँ पे एक लड़का था, उससे मैंने वाईफाई लिया। ठीक है, उससे मैं बताया कि मैंने फ़लाँ लोकेशन पे जाना है। उसने कहा मुझे नहीं पता, मेरे पास क्योंकि सिम भी नहीं थी। तो मैंने फिर उससे वाईफाई कनेक्ट किया, अपनी जो लोकेशन थी वो सिलेक्ट की, और मैं यहाँ पे होटल के नीचे आया। जब होटल के नीचे आया हूँ तो देखा तो यहाँ पे आगे लॉक लगा हुआ है। तो फिर टेंशन बन गई। तकरीबन मुझे 9:30 हो गए थे इसी चक्कर में। 4:30 बजे की मेरी लैंडिंग हुई है और 9:30 मुझे हो गए थे। ठीक है, तकरीबन मैं 8:30 बजे पहुँचा हूँ इधर, 8:30, हाँ, लोकेशन पे अपनी सुल्तान अहमद स्क्वायर एरिया में। तो यहाँ से मैंने फिर बाहर लड़कों से पूछा, मैंने कहा ये मैं फ़लाँ होटल में जाना है। उन्होंने मुझे बताया एक होटल के, वहाँ पे जाके चेक करो। वहाँ पे गया, वहाँ भी आगे कोई नहीं था। फिर थोड़ा सा आगे गया, फिर एक बंदे से पूछा, मैंने कहा मैंने इस होटल की बुकिंग करवाई थी, ये तो लॉक लगा हुआ, यहाँ पे बंदा ही कोई नहीं है। उसने फिर मुझे आगे थोड़ा भेजा। इनका रिसेप्शन ना असल में दूर है थोड़ा सा, होटल अलग है और रिसेप्शन इन्होंने अलग बनाया हुआ है, इसलिए काफ़ी कन्फ्यूजन हो गई थी। वहाँ पे जब पहुँचा हूँ तो उससे मैंने बताया कि मेरी बुकिंग कन्फर्म है, यहाँ पे पेड है बुकिंग। उसने कहा जी हमारी जो चेक इन है वो तो 2 बजे होती है। फिर पंगा पड़ गया। मैंने कहा मैंने तो ऑलरेडी आपको रिक्वेस्ट भेजी हुई थी कि मैंने यहाँ पे सुबह पहुँच जाना है। तो कहता नहीं जी आपने रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई। फिर मैंने इन्हें मेल वगैरह दिखाया, मैंने कहा ये अपने मेल चेक करें आप। ठीक है, आपसे मेरी मेल पे बात भी हुई थी, तो मैंने आपको बताया था कि मैंने फ़लाँ टाइम में आना है, तो मुझे होटल चाहिए। तो खैर वो किसी बात पे नहीं आ रहा था, फिर क्या मजबूरी, फिर मुझे वहाँ पे वेट करना पड़ा। तो मैंने अगोड़ा से की हुई थी बुकिंग। मैंने फिर उन्हें मेल करके बताया, मैंने कहा इस तरह से तंग कर रहे हैं, मुझे होटल नहीं दे रहे, मैंने ऑलरेडी पेड बुकिंग मेरी। ठीक है, और दूसरा ये कि मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट की हुई थी। उन्होंने भी खैर कॉल वगैरह की इन्हें, और आपस में तुर्की ज़ुबान में लगे हुए थे, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। खैर काफ़ी देर वेट करता रहा। फिर तकरीबन 11:30 बजे इनका चेकआउट टाइम होता है, 11 साढ़े 11 बजे। फिर कुछ लोग जा रहे थे, इनसे मैंने पूछा, मैंने कहा क्या सूरत हाल है, मुझे कोई रूम दो, मैं तंग हो गया हूँ बैठ के यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, सारी रात का सफ़र था मेरा। फिर उसने कहा जी हम चेक करते हैं। फिर तकरीबन 12 के 12:30 बजे उसने मुझे एक रूम दिया। ठीक है, और ये रूम का टूर है जी। रूम मेरा ये है, डिलक्स बेड है, डबल बेड है ये। ठीक है, और डबल बेड, और एक यहाँ पे सिंगल बेड लगा हुआ है। ठीक है, LCD लगी हुई है, मिरर है, नीचे उन्होंने दिया हुआ है। एक सेकेंड, जैसे ही आप रूम के अंदर इंटर होंगे सबसे पहले आपको सामने सिंगल बेड मिलेगा, और इस साइड पे ये आ गया LCD लगी हुई है, ये मिरर आ गया, और यहाँ पे डबल बेड आ गया, AC लगा हुआ है, और ये कबर्ड है। ठीक है, और ये इनका टॉयलेट है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही इशू है कि इनका ना मुस्लिम शॉवर नहीं है।
ठीक है, मुस्लिम शावर नहीं यहाँ पे। और ये है जी शावर, बात नहीं कुछ भी। और ये था जी सिंपल सा एक रूम का टूर। और होटल का नाम है जी होटल अरीना, लेकिन मैं किसी बंदे को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि यहाँ पे आके स्टे करें। एक तो काफ़ी अंदर करके है, मुझे काफ़ी पैदल चलना पड़ा, ठीक है। और दूसरी बात है कि स्टाफ को इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, मतलब बिल्कुल भी आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है। आगे से वो आपके साथ बहस शुरू कर देंगे, अगर आप उन्हें बोलोगे ना कि मुझे अर्जेंट चाहिए रूम, तो वो आपसे बहस शुरू कर देंगे, ठीक है। इवन कि आपने रिक्वेस्ट भी भेजी हुई है ना, फिर भी वो आपको रूम नहीं देंगे। लिहाजा मुझे रूम मिला, बड़ी मुश्किल से जाके मिला है। और इवन के पेड था, ठीक है, बुकिंग भी की हुई थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे काफ़ी लेट रूम दिया है। और ये मुझे पड़ा है तकरीबन 2 नाइट्स के लिए 100 सऊदी रियाल, 100 सऊदी रियाल में मुझे पड़ा है 2 नाइट्स के लिए। बाकी अब मैं जा रहा हूँ जी बाहर, और फिर इंशाल्लाह आपसे गपशप होती है बाहर चल के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।